और भैया झोला लिए आप, इसके अंदर क्या रखे हैं, कोई चीज? ये हमारे देश के फकीर चंद्र के लिए झोला है जी। और झोले का उद्देश्य क्या है? ये उनको मैं झोला देने के लिए लाया हूँ कि अब देश को आपके अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। आज देश आपका अच्छा दिन देख चुका, हमें हमारा बुरा दिन वापस कर दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ये झूला उठाइए, ये झूला उठाइए। जिस प्रकार से आप संसद भवन के पीछे से भागे हैं, आज देश का छात्र आपसे बात करने जा रहा है, अगर आप कहीं के घर पे कोई आएगा तो आप पीछे से भाग जाएंगे। गजब बेइज्जती है। तो इसमें मैं उनका सामान पैक कर दिया हूँ। ये उनके 56 इंच का एक्सरे है, 56 इंच के सीना का। ये खोखला है, ये किसी को कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है इसमें? खोखला है, देखिए आप, दिख रहा है कुछ? नहीं। खोखला है ये। ऐसा नहीं हो सकता। ये जिस प्रकार से संसद के पीछे से भागे हैं, ये हमारी देश के माता और बहनों की तरफ से उनको ये भेंट है, ये चूड़िया भेंट है। ये पहन लीजिए चूड़िया और ऐसे ही संसद के पीछे से निकल लीजिए आप। और जरूरत पड़ी तो एक केतली भी दे देंगे उनको हम। ये सामान उनको इसी झोले में पैक करके, जरूरत अगर उनको पड़ेगी तो एक चादर भी उनको भेंट कर देंगे। इस देश का नौजवान और यहाँ के छात्र उनको चादर भी देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से वो लोकतंत्र की हत्या चादर में लपेट के कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनकी मदद थोड़ी कर देंगे। अच्छा, सरकार लगातार दावा उनको ढक देंगे कि उसी चादर से हम लोग ढक दे रहे हैं। इस देश की जनता आपको नहीं देखेगी। और ये अपना फकीरी झोला उठाइए, उसी प्रकार संसद भवन के पीछे से निकल लीजिए आप। जी। सरकार लगातार दावा करती है कि विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गए हैं, तमाम तरह की बातें होती है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी बता दे भाई, कहाँ विश्व गुरु है? सरकार लगातार दावा करती ये है। विश्व गुरु रोड पे है। देश का आप शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ये नौबत ला दी है कि देश का छात्र सड़कों पे है और विश्व गुरु की बात कर रहे हैं आप। शर्म है कुछ? देश भुखमरी पे है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। ये विश्व गुरु में ऐसा होता है? इनका विश्व गुरु केवल कागजों पे है। तो इन मुद्दों के बाद लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसके पीछे क्या मकसद, क्या उद्देश्य होता है? अच्छा, एक बात बताइए, लगातार 14-15 सालों से देश में तानाशाही चल रही है। आप आज आजाद भारत देश में हैं। आजाद भारत देश में आपको कहीं प्रदर्शन करने से रोका गया है कभी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 14-15 वर्षों से अगर आप सड़कों पर उतरेंगे, उसके खिलाफ अगर बोलने का काम करेंगे क्या तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा देगी, आपको जेल में डाल देगी। ये ऐसा काम अंग्रेज करते थे। ये अंग्रेजों की नीतियों पे चल रहे हैं, ये अंग्रेजों की नीतियों पे काम करने वाले लोग हैं। ये तो धोती खोल रहा है। और देश का गृह मंत्री जब तड़ीपार हो, जो देश में रहने लायक नहीं, उसको गृह मंत्री अगर कोई बना दे तो देश की वो स्थिति क्या करेगा, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। सही पकड़े हैं। तो देश का नौजवान अब जाग चुका है और उनसे उनके सीने पे चढ़ के बात कर रहा है, उनके अपने हक का अधिकारों को मांगने का काम कर रहा है। और निवेदन यही है कि अब फकीरी झोला अपना उठाइए और हमें बख्श दीजिए और आप चले जाइए। अब नया बनता है पुल, आज दिन टूट गया। वो विदेश से लोग आएंगे, विश्व गुरु है, आज ही पुल बना है कल टूट गया, आज ही सड़क बना है कल गड्ढे खुद गए। विदेशी लोग आएंगे देखने, चलो ये अजूबा देखने चलते हैं इंडिया में जो हो रहा है। ये विश्व गुरु के तो लक्षण है। ये मोदी जी ने करवा रखे हैं, इतने सारे लक्षण आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा। आइए यूथ खड़ी है सड़कों पे, जिनको पढ़ाई लिखाई करना है, किसी को काम करना है, किसी को ऑफिस भैया गर्मी में। ये विश्व गुरु के ही तो गुण है और हम विश्व गुरु के भविष्य हैं भाई। अच्छा, और विदेश वाले देखो विश्व गुरु हम लोग बन चुके हैं। तुम लोगों को हम ज्ञान बांटेंगे, गड्ढे कैसे खोदने हैं सड़क में, पुल बनाओ, अगले साल कैसे टूटना है, हमसे ज्ञान आके लो। हमारे यहाँ के इंजीनियर भाई विश्व गुरु हमारे यहाँ के में तो एक से बढ़ के एक नेता, एक से बढ़ के एक इंजीनियर। आओ तो हम तुमको जी आपके लिए नहीं घूम रहे पूरी दुनिया में, हमारे लिए घूम रहे हैं। पश्चिम मणिपुर में और बंदा बंगाल में जाकर झालमुरी खा रहा है। सही पकड़े हैं। पश्चिम बंगाल में जाकर झालमुरी खा, जहाँ समस्या वहाँ जाओ। और झालमुरी क्या होता है भाई? ये देश का मुद्दा है, ये विश्व गुरु का मुद्दा है। बात तो सही है। ये देश का मुद्दा नहीं। हम मेलुडी खाएंगे ना तब विश्व गुरु बनेंगे, हम झालमुरी खाएंगे तब विश्व गुरु बनेंगे, और जो हम ना मीडिया वाले तलवे चाटेंगे तब विश्व गुरु बनेंगे। शिक्षा का गला घोट के विश्व गुरु बन जाएगा क्या? ऐसा कभी हुआ है? आप फॉरेन कंट्री को देख लो भाई, जहाँ शिक्षा की रिस्पेक्ट नहीं हुई है ना, उस देश का कोई नाम निशान नहीं है भाई। आप जाके देख लो। दीदी वाह दीदी। डेवलप नेशन को जाके देखो, उनके हर एक लोगों को फर्क पड़ता है पॉलिटिक्स से। मार्केट में ऐसे बाबा आ रहे हैं, वो कैंसर ठीक कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि इन बाबाओं में कितनी ताकत है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये नियम निकालनी चाहिए, जैसे ही सड़क पे बाबा दिखा भाई पहले दबो तो इनको बंद करो जेल में। फालतू कहने लगे, अफवाह मचा रखी है इन लोगों ने। इन बाबाओं को बोले भाई इनको भगाओ यहाँ से, मार के भगाओ यहाँ से।
हमारे देश में तो देवताओं की कमी नहीं है और जो पीर पैगंबरों की भी कमी नहीं है। और भारत का हाल क्या है? और हमारी जो गंगा नदी है वो गंगा माता है। अच्छा, वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं हिंदू भाइयों से ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग गंगा में जाते हैं अपने पाप धुलने, भाई आप लोग कैसे हो? मतलब कितना पढ़े लिखे हो कि जिस गंगा को आप पवित्र नदी मानते हो उसमें अपना मलमूत्र धो के चले आते हो, वहाँ पे कचरा फेंक के चले आते हो। आपकी जिम्मेदारी है उसको साफ रखना, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर रही है। गवर्नमेंट तो गोबर खिला रही है आपको, कम से कम आप तो ना खाओ, आप तो खाने से बच जाओ। मतलब देखिए, केवल सरकार की गलती नहीं है। जब सरकार हिंदू मुसलमान करती है तो हम हिंदू मुसलमान हो भी जाते हैं। बात तो सही है। इनकी तुलना अंग्रेजों से क्यों करी है मैंने? भैया दिखाओ थोड़ा सा इनकी क्यों, इनके अंदर जवाबदेही है। इनने एक भी बार बात करी है शिक्षा पर? इनने बात करी है? भाई साहब ने भाई साहब ने क्या बोला था ऑपरेशन सिंदूर में? भाई साहब ने क्या बोला था? क्या कि कोई भी व्यक्ति नहीं मरा है। और अभी कुछ दिन पहले कितने लोग मरे हमारे? 5। संसद में जिंदा झूठ बोल रहे हैं। संसद की आज संसद, इसलिए हमने संसद का काम क्या होता है? कोई जानता है संसद के बारे में? संसद का काम क्या है? गुड क्वेश्चन। मिनटों के हिसाब से पैसा लगता है। आपका चैनल इनके भाषण के लिए चल रहा है सर, बात क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है, यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं। और सुनो, अंकल को दिखाओ। अंकल एक मिनट अंकल एक मिनट। अंकल पिछले 2 साल से दतिया में गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोचिंग है दतिया में, बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ। अगर आपको जब भी लगे इस जिले के पूरे टीचर को, प्राइवेट कोचिंग के और सरकारी स्कूल के टीचर को, जिस दिन आपका मन हो, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जो भी दतिया के सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जब मेरे सामने बैठ जाना, मैं अकेला बैठूंगा, उधर सारे टीचर होंगे। क्या होती है पढ़ाई, कैसे पढ़ाया जाता है। क्या बात है सर। आज हमारे देश में शिक्षा पूरी बर्बाद है। किसी भी स्कूल में जाके पूछ लेना, बच्चे को ये नहीं पता होता कि उपचुनाव क्या होता है, विधानसभा के अधिकार क्या है, जवाबदेही क्या होती है, लोकतंत्र क्या है। बात तो सही है। आप मेरे को लाओ, अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से 5 बच्चे होशियार होते हैं, तो क्या हम इसको पढ़ाई मान लें? मोदी तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम नौजवान रहेंगे। आप समझिए, आप नरेंद्र मोदी जैसे जाके कह लेना, अगर आपके चैनल की बात सुनता हो तो, या तो गद्दी छोड़ दो और नहीं तो जनता आ रही है, तख्त खाली करो कि जनता आ रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अमित शाह से भी कहना चाहते हैं कि अमित शाह अगर हमारे जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो अमित शाह से कहना चाहते हैं कि आजा तू भी जंतर मंतर। बात तो सही है। आजा तू भी अमित शाह जंतर मंतर। आप देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। क्या बात है सर। आप बताओ, किस देश की पुलिस जो है वो देश की महिलाओं के छाती पर हाथ मारती है? किस देश की पुलिस देश की महिलाओं की जो है प्राइवेट पार्ट पे डंडा घुसेड़ती है? अरे शर्म और दुर्भाग्य की बात है। शर्म है कुछ? पूरी दुनिया में आज लोग हंस रहे हैं भारत के ऊपर। ये भारत तो नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस ने बना दिया। आप समझिए, आप मेरा फंडिंग, कौन फंडिंग? ये लोग फंडिंग करके आए हैं। अरे तुमने राम मंदिर से चंदा चोरी करके फंडिंग की है। चंदा चोर, तुम्हारी फंडिंग अब देश जानेगा, देखेगा तुम्हारी फंडिंग कि तुम कहां से फंडिंग। ये जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये तो पेपर चोर, वोट चोर, चंदा चोर, ये तो चोरों की सरकार है। गजब बेइज्जती है। मैं इस देश की जनता से कहूंगा, सुनिए, आप भविष्य की, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। बात तो सही है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को मिटाने वाले चोरों से। क्या बात है सर। ये हताशा और निराशा है। जब तानाशाह डरता है तो वो बल का प्रयोग करता है। वो डरता है तानाशाह क्यों डरता है? तमाम गोली बंदूक आर्मी फौज क्या के बावजूद भी तानाशाह क्यों डरता है? वो डरता इस बात से है कि कहीं इस देश की निहत्थी गरीब जनता न जाग जाए। और अब इस आंदोलन ने इस देश की जनता को जगा दिया है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भारत की बेइज्जती सह सकता है, हम नहीं सह सकते हैं। आज अगर इस देश का युवा पीछे हट गया तो पूरा देश, पूरी दुनिया हंसेगी, और हम हंसी के पात्र नहीं हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये 12 साल का जो वनवास था वो अब खत्म हो चुका है। इस देश की जनता जाग चुकी है और अब न्याय होगा। अरे लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल। शाबाश बेटा। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो एबीसी ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्टर यहाँ कवर कर रही है उसको एजेंट बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, कहाँ है अंजना ओम अमोद कश्यप? देखिए,
अंजना कहाँ है आप, कहाँ है चित्रा त्रिपाठी, कहाँ है रूबिका लियाकत? आओ ना, देश का युवा, देश की जनता आपका स्वागत करना चाह रहा है यहाँ। क्यों मुंह छुपा रहे हो? थोड़ी मर्यादा रखिए। मुंह पे कालिक पोत कर क्यों ये टीवी स्टूडियो में बैठी है गोदी मीडिया? इनके पत्रकारों का इनके कर्म ऐसे है। आप बताओ, युवाओं के बीच में आकर के पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे। अरे युवा है, ये पूछो कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे ये पूछो कि पेपर कैसे होगा, हम बताएंगे पेपर कैसे ठीक होगा। आप तो यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है, खालिस्तानी पाकिस्तानी, हम आतंकवादी हैं। हम आतंकवादी नहीं है। शर्म है कुछ? नरेंद्र मोदी, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हिंदुस्तान के युवाओं के सीने कम नहीं पड़ेंगे, इस बात को समझ लो। बात तो सही है। और इस देश के युवा ने शहादत दी है। आजादी जो है तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इन काले अंग्रेजों के मुखबिर चोरों से। भैया 14 छोड़ दीजिए, 3 बार मोदी को वोट दिया। अरे 3 बार। और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इस बीजेपी को वोट देने का साथ मैंने क्लोज आर्स्ट में रहा, ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप? अब हमारा जूता ना दे, जूता ना दे, चड्डा है, चड्डी खोल दी है। हम बिहारी हैं, ठीक है। जाके जो है डोकलाम में पीट के आए हैं चाइना वालों को, ठीक है। माजा पोस्ट पर हैं हम, ऐसे नहीं है कि बिक जाते हैं, हम दलाल नहीं। क्या बात है सर। भाई अंग्रेजों के लिए सतत सैनानी क्या थे? एंटी नेशनल थे। तो मैं हूँ। देशद्रोह जो देश में दंगा करवा रहे हैं उनके लिए मैं हूँ। नरेंद्र मोदी और भाजपा की तुलना आप अंग्रेजों से कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी मजा आएगा ना। आपने कहा उनकी मैं अंग्रेजों के साथ कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना उनके हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के साथ कर सकते, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं। वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, वो देव पुरुष अवतार हैं। तो हम उनसे ना सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो गई ना, मेरे पास, हम भगवान के पास जाते हैं तो फल फ्रूट और ये सब लेके जाते हैं। अब पैसा नहीं बचा यार हमारे पास में मंदिर, वो मोदी जी के मंदिर में जाके चढ़ावा देने का। तो हमारे भगवान खुश नहीं हो रहे हैं हम इन बच्चों से। तो एक भूख हड़ताल रखी हुई है, देखो खाना है, भूख हड़ताल रख दी गई है यार। तो अब भगवान जिस दिन खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, उस दिन आशीर्वाद देंगे। अच्छा, अभी व्रत चल रहा है खुश करने के लिए, भगवान चल रहा है खुश करने, अभी व्रत चल रहा है, अभी व्रत चल रहा है भाई, देख रहे हो व्रत चल रहा है भगवान को खुश करने के लिए। और भगवान देव पुरुष है। मैं तो आपसे कह रहा हूं और वादा कर रहा हूं आपके टीवी चैनल पे कि हिंदुस्तान के युवाओं पे बरसी प्रत्येक लाठी का जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना पड़ेगा। बात तो सही है। इस बात को आप समझिए और ये अकाउंटेबिलिटी तो लेंगे। ये भागने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। ये सोच रहा है कि देश छोड़ के भाग जाएगा, ये अमित शाह सोच रहा है कि देश छोड़ के इसी देश में भोगेगा ये अपना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपनी कुकर्म को यहीं भुगवाएंगे, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। हम अभी भी कह रहे हैं और अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, इस्तीफा दे दो। अब तक तुमने जो नुकसान किया, लेकिन अभी भी मान जाओ, समझ जाओ, इस्तीफा दे दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं तो इस देश के युवा की सहनशीलता का बांध कोई पुलिस कोई फौज रोक नहीं पाएगी। आप समझिए, लाठी मारोगे, मारो ना लाठी, ये शरीर छल्ली कर दोगे, कितने युवा को भगा पाए? गुड क्वेश्चन। नहीं, आप समझिए, जब तानाशाह डर गया है, बौखला गया है, फिर भी हम तानाशाह से कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, इस्तीफा ले लो, गद्दी छोड़ दो, इस देश से माफी मांग दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। बात तो सही है। लेकिन लाठी चलाओगे, गोली चलाओगे, बम बूद का इस्तेमाल करोगे, दंगड़ खाओगे, तो इस देश का युवा नहीं मानेगा। इस देश का युवा भगत सिंह बन चुका है, प्रत्येक युवा इस देश का भगत सिंह बन चुका है। सही पकड़े हैं। अब इस देश के तानाशाह को ये समझना चाहिए, और अगर ये भाजपा आरएसएस नहीं समझेगी तो उसकी ताबूत में ये आखिरी कील होगी, आखिरी कील। क्या बात है सर। बिना नेम प्लेट और बिना वर्दी के जो पुलिस वाले थे उन पे क्या कहोगे? देखिए, ये बिना नेम प्लेट वाले ये सारे कायर आरएसएस, बजरंग दल और ये तमाम जो तथाकथित हिंदू संगठन के भाजपा के पाले हुए गुंडे हैं। और आज तो पूछ रहे कहाँ है, आए ना यहाँ पे, यहाँ कहाँ है वो? ये कायर हैं, इसमें भी घूम रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि बोल दें, क्योंकि जान रहे हैं कि एक बार बोलेंगे ना क्या तो जनता जो है उनका वो हश्र करेगी जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। आप समझिए, इस देश का युवा अब जाग चुका है और नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और भाई साहब, आप बात कर रहे थे मोदी जी के अच्छे काम किया, अब उन पे आ जाओ आप जरा। शुरू करना, कौन सा पहला अच्छा काम है उनका बताना। मोदी जी का पहला अच्छा काम राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर में तो घोटाला कर लिया उन्होंने, तो वो क्या अच्छा, वो क्या घोटाला करने के लिए बनाया? छोड़ो, दूसरा बताओ। 370 हटाया। 370 जब मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं कश्मीर क्या करने जाऊंगा? पैदल चल के जाऊंगा, डांडी मार्च करूंगा कश्मीर जाके।
पैसा होगा, शिक्षित होगा, विकास होगा, तभी तो जाऊंगा कश्मीर। जश्न मनाया गया था जब हटा था तो कौन बनाया था भाई जश्न? काहे का 370 में वहाँ जगह कैसे लूंगा जब मेरी जेब में पैसा ही नहीं है। 2010 से पहले स्थिति ये थी कि अगर किसी बंदे की नौकरी छूट जाए तो उस पर 1-2 महीने के खाने का अपना जरिया था। आज स्थिति ये है कि कल कंपनी निकाल दे तो उसे परसों का नहीं पता उसके घर में रोटी बनेगी या नहीं बनेगी। ये सिचुएशन आ चुकी है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कि जो मुर्गा काट के खाता है तो चिकन पार्टी, मटन काट के खाता है, बकरा काट के खाता है तो मटन पार्टी। और बिहार वासियों और भारत वासियों का जो जिंदगी खराब कर रहा है भारतीय जनता पार्टी।